नमस्कार साथियों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे और आज हम तुम्हारे साथ आज फिगर काउंटिंग देखेंगे। पीछे कुछ थोड़ी सी एक सवाल में मिस्टेक हो गई थी, वो आज तुम्हारी कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आगे देखो साथियों, सॉरी, देखो अब इसमें क्या है कि फिगर काउंटिंग में तुम्हें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो बड़े प्यार से और मोहब्बत के साथ समझेंगे साथियों। मेरे रसगुल्ले हो, अपनी प्रेजेंट लगाने के लिए साथियों आ जाओ, बुक और पेन लेकर और कॉपी लेकर आ जाओ साथियों, आ जाओ। देखो, जैसे एक शीर्ष से इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो देखना कि एक शीर्ष से और दूसरे कोने तक जो लाइन मिला दी जाती है उसे हम डायगोनल या विकर्ण कहते हैं। विकर्ण तो इसके बीच में कितने त्रिभुज बने हैं मेरे रसगुल्ले बताओ। क्या सर, एक त्रिभुज ये रहा और एक ये रहा, तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज साथियों? दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये तो सिंपल आकृति थी और तुमने बता दिया। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आगे वाले त्रिभुजों को कैसे समझेंगे। तो देखो साथियों, अब इसमें बताना है आपको कि कितने त्रिभुज हैं, तो बड़े मोहब्बत के साथ समझेंगे। देखो काउंटिंग करो, एक त्रिभुज ये रहा आपका, एक ये रहा आपका त्रिभुज, एक त्रिभुज ये रहा आपका, ये रहा। तो इसमें आपको चार त्रिभुज तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं इस आकृति में। 1 2 3 4। अब देखना पांचवा त्रिभुज, देखो साथियों पांचवा त्रिभुज। अब पांचवा त्रिभुज तुम्हारा ये रहा, एक ये बन गया। अब देखो छठवां तुम्हारा ये रहा और सातवां त्रिभुज ये रहा आपका और आठवां त्रिभुज ये रहा आपका। अगर ऐसे हम सवाल में करेंगे तो टाइम लगेगा साथियों, और टाइम क्योंकि पेपर में टाइम इतना है नहीं हमारे साथ। तो आपको क्या करना है साथियों, इनकी नंबर करनी है 1 2 3 4। जो लास्ट अंक बच रहा है, जो लास्ट डिजिट आपका बच रहा है उसी को पकड़ लो। 4 इसका दूना कर दो, कितना? 8। तो इसका फाइनल आंसर प्यारे साथियों हमारे 8 हो जाएगा। ऐसे ही आपका करना है इसमें इसकी काउंटिंग करो बड़े मोहब्बत के साथ करना, बड़े प्यार के साथ काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6। अब जो लास्ट डिजिट बच रहा है, जो लास्ट काउंटिंग हुई है उसी को पकड़ो, उसी को रगड़ो, दूना कर दो। आंसर कितना आया? 12 आंसर। 6 दूनी 12। बड़े प्यार से इसको भी समझेंगे ऐसे ही। इसकी काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट डिजिट को पकड़ो, उसी को रगड़ दो, दूना कर दो। 8 दूनी 16। आंसर। ऐसे साथियों ये आपको समझना है, क्योंकि इसी से संबंधित आकृति ये हमने बनाई आपके लिए। इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। बड़े मोहब्बत के साथ समझो साथियों। काउंटिंग कर दो 1 2 3 4। ऐसे इसकी काउंटिंग कर दो। तो ये जो त्रिभुज आपको दे रहा है, क्योंकि सर बता रहे थे कि इसका दूना कर दो,
तो इसका अंत 8 आएगा। और इसे देखो इसमें कितने होंगे 1 2 3 4, तो इसको दूना कर देंगे, इसका भी आंसर आपका 4 गुणा 2 तो 8। तो इससे जो त्रिभुज आपको मिले, इस वाली आकृति से आपको त्रिभुज जो मिल रहे हैं वो 8, और इस वाली आकृति से त्रिभुज मिल रहे हैं आपको 8। अब साथियों ये तो आपने काउंटिंग करके बता दिया कि इसमें 8 इसमें 8, क्या 16 बन रहे हैं साथियों? नहीं, 16 नहीं, यही तो समझना है आपको, तभी तो हम आपके लिए लाए हैं ये फिगर काउंटिंग। ये कैसे समझना है आपको? क्योंकि अगर एक आकृति ये अब जोड़ने का काम कौन सी आकृति कर रही है? ये वाली कौन सी आकृति जोड़ रही है? ये बेस लाइन ये जोड़ रही है। तो एक जोड़ा जो आपको देगा वो 2 त्रिभुज देगा। एक लाइन आपको जोड़ने वाली 2 त्रिभुज देगी। तो आपके 8 और 2 ये और 8 ये, तो कितना आ गया साथियों? बड़े मोहब्बत के साथ जोड़ना, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18, इसका फाइनल आंसर 18 हो जाएगा। साथियों ये समझना है, जो लास्ट साइड है, ये शुरू की साइड और लास्ट की साइड, उसे काउंट नहीं करेंगे, जो बीच वाली काउंटिंग है उसे काउंट करेंगे। अब ऐसे ही इसको समझाते हैं। अब इसमें गिनना बड़े मोहब्बत के साथ साथियों, 1 2 3 4, तो इससे तो साथियों बन गए 4 दूनी 8। अब ऐसे ही 1 2 3 4, अब 4 को पकड़ो, इसका दूना कर दो, 4 दूनी 8, इससे भी 8 आ गए। 1 2 3 4, 4 को पकड़ो, दूना कर दो, इससे भी 8 आ जाएगा। अब साथियों तुमने जैसे जोड़ा कि 8 गुना 8 16 38 24, 8 + 8 + 8 24, 24 नहीं आ रहे हैं साथियों, क्योंकि इसमें और भी त्रिभुज बन रहे हैं। क्योंकि इसमें हम दिखाएं 2 त्रिभुज कहां हैं? देखो साथियों, ये तुम्हारे 2 त्रिभुज, ये तुम्हारे 2 त्रिभुज, ये वाले। तो ये कितना हो जाएगा? एक बेस लाइन आपको एक जोड़ने वाली लाइन 2 त्रिभुज देगी साथियों। 2 एक लाइन जोड़ने वाली, एक लाइन जोड़ने वाली, वो आपको 2 त्रिभुज देगी साथियों। और साइड वाली लाइन को काउंट नहीं करेंगे, साइड वाली लाइन को काउंट नहीं करेंगे, उन्हें हटा देंगे बिल्कुल। और जो बीच में जो लाइनें बच रही हैं उनसे 2 त्रिभुज बनेंगे साथियों, 2। ऐसे ही देखना। अब ये साइड वाली लाइन को हटा दो साथियों, साइड वाली लाइन को हटा दो। अब ये बीच वाली जो लाइनें बच रही हैं, बीच वाली लाइनें बच रही हैं, बीच वाली लाइनें बच रही हैं साथियों। तो हमने बताया था ये 2 त्रिभुज देगा और ये 2 त्रिभुज देगा। तो अब इसमें काउंट और कर दो, और 2 जोड़ दो साथियों, 2 ये वाले जोड़ दो और 2 ये वाले जोड़ दो, और बड़े मोहब्बत के साथ जोड़ दो साथियों। तो देखो साथियों, 8 + 8 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28। साथियों फाइनल आंसर लगा देना आप 28। इसका आंसर साथियों कितना आ गया? 28। तो बड़े मोहब्बत के साथ साथियों समझ में आ रहा है? ऐसे ही बड़े प्यार से समझाएंगे मेरे रसगुल्ले। अब देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखो साथियों आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 सर और कहीं बन रहे हैं? बिल्कुल। अब देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज और बन रहा है साथियों, बड़ा वाला त्रिभुज और बन रहा है। तो साथियों इसका फाइनल आंसर बन गया तुम्हारा 5। कितना? 5। अब साथियों इस सवाल को बड़े प्यार से समझना, बड़े मोहब्बत के साथ समझाएंगे। चलो
आ जाओ साथियों, अब देखना साथियों इसमें क्या करना है आपको, बड़े मोहब्बत के साथ समझाएंगे, बड़े प्यार से। यहां काउंट करो 1 2 3 4। साथियों करना क्या है, साइड लाइन की आपको काउंटिंग करनी है 1 2 3 4। ऐसे यहां लिखना है आपको, यहां लिख रहा है साथियों 1 2 3 4। बस साथियों फिर करना आपको क्या, ये जो एक है साथियों उस एक लिखना है। बस आपको फिर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई खेलना है साथियों। अब 1 और 2 कितना हो गया साथियों 3, 3 और 3 कितना हो गया साथियों 6, 6 और 4 कितना हो गया साथियों 10। बस साथियों अब क्या करना है, इसको जोड़ना है साथियों। 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 10 कितना हो गया साथियों 20। और भी त्रिभुज है साथियों। अब क्या करना है तुमको, नीचे वाली एक को छोड़कर दूसरा काउंट करना, एक को छोड़कर नीचे से एक को छोड़कर दूसरा काउंट करना है साथियों। इसे छोड़कर इसे छोड़कर इसे काउंट कर लो, इसे छोड़कर इसे काउंट कर लो। तो देखो साथियों 20 और 6 26, 1 27। इसका फाइनल आंसर 27 आ जाएगा प्यारे साथियों। अब देखो आगे ऐसे ही बड़ी मोहब्बत के साथ समझाएंगे। आगे नेक्स्ट दिखाते हैं सवाल को साथियों बड़े मोहब्बत के साथ। चलो आगे एक और बात समझ लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो एक और बात देख लो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ लगे रहेंगे जुनून जोश के साथ। आप भी हमें प्यार दो, हम भी तुम्हें प्यार दूना देंगे साथियों। आ जाओ साथियों, इसकी ऐसे ही करनी है काउंटिंग 1 2 3 4। तो ऐसे ही लिखना साथियों 1 2 3 4। अब क्या करना है साथियों, तुम्हें इन्हें इसमें त्रिभुज बताने हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो क्या करना है साथियों बड़े मोहब्बत के साथ, ये जो फर्स्ट अंक है उसे वैसे लिख दो। अब इनके साथ खेलेंगे आंख मिचोली। तो एक और 2 कितना हो गया साथियों 3। दोबारा से समझेंगे साथियों, इसे फिर दोबारा से अच्छी तरीका से कैसे करना है आपको। इस पे बड़े प्यार से काउंटिंग कर देना साथियों 1 2 3 4। तो लिखो 1 2 3, क्योंकि यहां आपके जो साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड, इस साइड की काउंट करनी है आपको 1 2 3 4। ऐसे लिखना है तुम्हें 1 2 3 4। अब इनके साथ खेलेंगे आंख मिचोली का खेल, तब निकलेंगे इसके त्रिभुज साथियों। तो पहला जो अंक है उसे जैसे को तैसा, फिर क्या करना है 1 और 2 को जोड़ दो साथियों, तो कितना आ गया 3। अब ऐसे 3 और 3 साथियों कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हुआ साथियों 10। अब क्या करना है साथियों, इनकी काउंटिंग कर लो। 1 और 3 कितना हो गया 4 और 6 10 और 10 कितना हो गया 20। बस साथियों थोड़ा सा और को समझना इसमें, क्योंकि नीचे वाली की नहीं काउंटिंग करेंगे, ऊपर वाली की काउंटिंग करेंगे। इसे नहीं करेंगे काउंटिंग, इसे काउंटिंग करेंगे। तो इसे और निकाल लो इसमें से 6 और ये 1 बचा 1। अब इन्हें जोड़ लो 20 और 6 कितना 26, 1 कितना हो गया 27। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया साथियों 27। ये भी समझा दिया, ये भी तुम्हें दोबारा से समझा दिया। अब आगे नेक्स्ट सवाल इसी तरीका का आपको दिखाते हैं। ये आपको
हल करेंगे, समझेंगे, बड़े प्यार से मोहब्बत से समझो। करो सवालों को, बताओ इनमें कितने त्रिभुज हैं। करो साथियों, करो मेरे प्यारे साथियों। करो साथियों। करो साथियों, ये प्रैक्टिस के लिए है, आपके लिए। फिर हम इनकी प्रैक्टिस कराएंगे साथियों। समझेंगे साथियों, बड़े प्यार के साथ। बताओ साथियों, बताओ प्यारे साथियों, बताओ इनमें कितने त्रिभुज हैं, बताओ। तो कुछ नहीं करना, इनकी ऊपर से कर दो काउंटिंग, 1 2 3 4। साइड की कर दो काउंटिंग साथियों, साइड की कर दो काउंटिंग, 1 2 3 4। अब साथियों लिखना यहां तुम्हें 1 2 3 4। अब साथियों इसके साथ खेलना है आंख मिचोली। तो जो पहला अंक है उसे वैसा की वैसा, जैसा लिखा है उसे वैसा ही लिख देंगे। पहले अंक को जैसा लिखा है वैसा। फिर क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10। अब इन सभी की कर लोगे साथियों काउंटिंग, तो 10 और 6 16 और 3 19, 1 20। अब साथियों नीचे इसे एक अंक को छोड़कर, एक अंक को छोड़कर साथियों दूसरा अंक लेंगे साथियों। एक अंक को छोड़कर दूसरा अंक काउंटिंग करेंगे, तो कितना बचा 6, कितना बचा 1। अब इनकी काउंटिंग कर दो, 20 और 6 26 और एक कितना हो गया साथियों 27। तो इसका फाइनल आंसर 27। अब देखो बड़े मोहब्बत के साथ समझना। अब ऐसे ही करना, इनकी कर लो साथियों काउंटिंग, 1 2 3 4। ठीक है साथियों, इसे करना और कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है साथियों, इसे हम समझाते हैं आपको। इसे कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो साथियों तुम्हें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6।
काउंट कर ली साथियों बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। अब लिख लो इस काउंटिंग को 1 2 3 4 5 6। पहले अंक को साथियों बड़े मोहब्बत के साथ समझेंगे, ये जो फर्स्ट अंक है उसे वैसे ही लिखेंगे साथियों। अब देखो 1 और 2 के साथ जोड़ेंगे साथियों, कितना आ गया 3। 3 और 3 के साथ जोड़ेंगे 6। 6 और 4 के साथ जोड़ेंगे 10। 10 और 5 के साथ जोड़ेंगे कितना आ गया 15। 15 और 6 के साथ जोड़ेंगे कितना आ गया 21। अब इन सभी की कर लो साथियों काउंटिंग, बड़े मोहब्बत के साथ काउंटिंग करना साथियों। तो 1 और 3 कितना हो गया 4 और 6 10 और ये 20, ये 35 और ये तुम्हारे 56 साथियों। अभी भी तुम्हें क्या करना है, हमने बताया था कि नीचे से काउंटिंग नीचे को काउंटिंग नहीं करेंगे और उसका ऊपर वाला लेना, फिर ऐसे नहीं काउंट करेंगे ऊपर वाला, फिर ऐसे नहीं काउंट करेंगे ऊपर वाला, एक छोड़कर लेना है, एक छोड़कर लेना है साथियों, एक छोड़कर, बड़े प्यार के साथ समझना साथियों, एक छोड़कर। तो इसे छोड़ दो ऊपर वाला ले लो, इसे छोड़ दो ऊपर वाला ले लो, इसे छोड़ दो ऊपर वाला ले लो। तो ऐसे ही अब जोड़ो 15 ये बचे तुम्हारे, 6 ये बचा, 1 ये बचा साथियों। तो जोड़ लो साथियों 15 और 6 21 और 1 22 और 56 ये रहे आपके। तो कितना हो जाएगा 78। तो इसका फाइनल आंसर जोड़कर कितना आ जाएगा साथियों 78। जोड़ लो अगर कोई दिक्कत हो। 15 और 6 21 1 22, 22 और 56 कितना आ गया साथियों 22 और 56 78। इसका फाइनल आंसर बड़े मोहब्बत के साथ समझना। और नेक्स्ट अब देखो आपको बताना है वर्ग। इस आकृति में कितने वर्ग हैं? बताओ साथियों इस आकृति में कितने वर्ग हैं? बताओ साथियों इस आकृति में कितने वर्ग हैं? बड़े मोहब्बत के साथ बताना, बड़े प्यार से, मेरे रसगुल्ले हो, बड़े मोहब्बत के साथ समझना है। जितनी कठिनाई आती है उतनी मंजिल आसान होती है साथियों। कठिनाइयों का सामना करो तो ये सब लोग मंजिल तुम्हारी आसान होगी। तो देखो साथियों इसमें कितने वर्ग हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना साथियों, बड़े प्यार से इनकी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4। ऐसे इसकी साथियों काउंटिंग करना 1 2, बड़े मोहब्बत के साथ समझना इन्हें। अब तुम्हें क्या करना है, लास्ट डिजिट को पकड़ो साथियों, लास्ट डिजिट को कितना है 4, लास्ट डिजिट को पकड़ो कितना है 3। जो लास्ट डिजिट को पकड़ लिया उसी के साथ मल्टीपल करना। इनका एक एक इनसे काउंट एक एक घटाना है साथियों, और जब तक घटाना है जब तक एक ना बचे। तो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब देखना साथियों इसमें से तुम घटाने लगे, 1 में से गया 0 तो फिर उसका तो 0 ही आंसर आएगा, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है साथियों। तो अब 4 3
इसका गुणा कर लो 4 3 12, इसका इसमें गुणा कर लो 3 दूनी 6, 2 का 1 में गुणा कर लो 2। अब इन्हें जोड़ लो, 12 और 6 18 और 2 है 20। आंसर आया समझ में साथियों? ठीक है, आ रहा है समझ में? क्योंकि लास्ट डिजिट को पकड़ो, उसका करो मल्टीपल, इसमें से एक एक कर दो कम। जब तक एक एक कम करेंगे साथियों, जब तक एक ना बच जाए। अगर एक बच गया फिर घटाने लगोगे 0, फिर कोई महत्व नहीं है साथियों, ऐसे ही समझना है। तो 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो कितना 20। अब ऐसे ही समझना इसे 1 2 3 4, ऐसे ही समझना 2 3 4। तो साथियों हमने बताया था कि लास्ट डिजिट को पकड़ो, उसी के साथ करो मल्टीपल और एक एक कम करते जाओ। तो लास्ट डिजिट को पकड़ लो साथियों, कितना 4 गुणा 4। जब तक एक एक कम कर तो करो, जब तक एक एक कम करो, जब तक एक ना बचे। तो इसके एक कम करो 3, एक कम करो 3, एक कम करो 2, एक कम करो 2, 1 गुणा 1। अब इसका एक 0 बचा, कोई महत्व नहीं है। 4 चक 16, 3 त्रक 9, 2 दूनी 4, एकम 1। अब इन्हें जोड़ लो साथियों, 16 और 9 25 और 4 29 31। तो इसमें कितना आंसर आएगा साथियों? 30 फाइनल आंसर। बड़े मोहब्बत के साथ समझना, इसकी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5, ऐसे इसकी काउंटिंग कर लो 2 3। हमने बताया साथियों लास्ट डिजिट को पकड़ो, उसी को रगड़ो, एक एक कम करते चलो, फाइनल आंसर ले लो साथियों। जब तक एक एक कम करेंगे, जब तक एक ना बच जाए साथियों। तो 5 और 4 के साथ कर दिया मल्टीपल। अब एक एक जब तक कम करना है साथियों, फाइनल एक ना बचे। तो 5 में से एक कम गया 4, 4 में से एक कम किया 3, 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया 2, 3 में से एक कम किया 2, 2 में से एक कम किया 1। साथियों यहाँ एक बच जाए, चाहे यहाँ कौन सी साइड में एक बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहां एक बचा वहीं से काम चालू, बस वहीं तक रुक जाना। तो इसका गुणा कर दो, 5 और 4 का गुणा 20, 4 और 3 का गुणा 12 और 3 2 का गुणा 6, 2 1 का गुणा 2। अब इसकी कर लो काउंटिंग, 20 और 12 32 और 6 38 और 2 40। तो इसका फाइनल आंसर 40 हो जाएगा। मेरे साथियों समझ में आया? अब देखो आपके लिए होमवर्क के लिए सवाल, इसमें तुम्हें बताना है कितने वर्ग हैं साथियों, कितने वर्ग हैं मेरे प्यारे साथियों। बड़े मोहब्बत के साथ कमेंट में इसका आंसर देना है साथियों। ऐसा आकृति में बताना है कितने वर्ग हैं। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते नमस्ते, जय हिंद जय भारत।